रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बाकायदा वॉक कर रहा हूं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज सारा दिन सब की नज़रों के अंदर रही। सारी मतवज्जो आज जितनी भी थी वो इस सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूमती रही, सारी नज़रें, सारा दिमाग। और देखना ये है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि जितनी मजबूत ये इमारत आपको पीछे नज़र आ रही है इस वक्त, हकीकत में ये इतनी मजबूत है नहीं। पिछले 75 साल में जो नज़रिया ज़रूरत के तहत यहाँ पर फ़ैसले दिए गए और उस नज़रिया ज़रूरत को मद्देनज़र रख के जितने फ़ैसले दिए गए, उससे इसकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त के मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल साहब ने ये कोशिश की हुई है कि किसी न किसी तरीके से ये जो खोखली बुनियादें हैं इनको वापस कंक्रीट किया जाए। और वो कंक्रीट का मटेरियल क्या है? वो आइन की किताब है जो 1973 के आइन को यहाँ पढ़ा जाता है, इस मुल्क में कानून को पढ़ा जाता है कि आज उसकी तशरीह कुछ ऐसी की जाए कि इसकी बुनियादें हमेशा के लिए मजबूत हो जाएं और नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त करामत मुग़ल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से सुप्रीम कोर्ट ये कवर कर रहे हैं। करामत भाई, रिजवान भाई, जो मेरा काम है वो मुझे करने दे। सवाल करना हमारा काम है, जवाब देना आपका काम है। आपने पूरी प्रोसीडिंग्स को देखा है, क्या लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का डंडे से इस मुल्क में अब इलेक्शंस करवाएगा? देखें, जो पहले आपने देखा कि 2 दिन से जो चीज़ें PDM की हुकूमत कर रही है, वो जब बच्चों को सबक याद नहीं होता ना तो वो रोना धोना करते हैं, मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मुझे बुखार है, कभी प्याज रख लेते हैं, कभी अंडा रख लेते हैं उबला हुआ। तो पिछले 2-3 दिन से PDM यही हरकतें कर रही है कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग चल रही है, जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए चल रही है, इसको किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। और कौन लोग बना रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो होता है ना कि करैक्टर वाइज कोई बंदा होता है, कोई बात करे तो बंदे को बुरा लगता है, यार ये देखो कितने अच्छे करैक्टर का बंदा है, इसने मेरे बारे में ये बात की है, मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब बात कौन से बंदे कर रहे हैं? सबसे अहम बात ये है जी, बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो चैम्पियन, भगोड़ों का चैम्पियन, जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो कहता है ना मुझे क्यों निकाला, वहाँ बैठ के पूछ रहा है मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, आपने कतरी खत नहीं देना था, आपने ट्रांजैक्शन देनी थी। जो पैसे आपके बड़े बुजुर्गों ने ऊँटों और खोतों पे लाद के इंग्लैंड लेके गए थे ना, तो आज पता लगा है वो खोतों और ऊँटों पे जो पैसे लाद के गए थे तो वहाँ पर रहना भी ऐसे ही लोगों ने था। तुझे क्यों निकाला? तुझे इसलिए निकाला। मरियम तो कहती हैं हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, 70% हमने काम मुकम्मल कर लिया है, तो फिर अब क्या हो रहा है? कौन से इलेक्शन के लिए तैयार हैं? पहले ये भी तो देखना। वो इतने तंजीमी कन्वेंशन कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, खिताब कर रही हैं। कभी वो कहती हैं कि इनका प्रोग्राम है मरियम को ठोकने का, कभी वो कहती हैं कि मरियम को ये कत्ल करना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। देखें, इस मुल्क में भुट्टो ख़ानदान ने भी सियासत की, उसने कुर्बानियाँ भी, जेलें भी काटी, फांसी भी लगे, लोग शहीद भी। क्या वजह है कि इस ख़ानदान को हर दफ़ा कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तैयारा अगवा उनके पास, तैयारा अगवा के गुर मैं बताता हूँ, गुर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गुर इनके पास है कि पहले पैसे ऑफ़र करो, मान जाए तो जस्टिस अब्दुल क़य्यूम, मान गया तो रफ़ीक तालड़, मान गया तो सैयद-उज़्ज़मा सदीकी, फिर अगर नहीं मानते तो फिर वीडियो लीक करो, कैसे? जैसे अरशद मलिक फलाना। फिर भी नहीं मानते तो फिर चढ़ाइयाँ कर दो और फिर इनको कहो कि ये लोग जजेस ठीक नहीं हैं, इनकी फैमिलीज़ के ऊपर उंगलियाँ उठाएं। जस्टिस अब्दुल क़य्यूम फ़ोन टेप आई हुई है, शहबाज शरीफ जो इस वक्त पहली पाकिस्तान में जो, हाँ, और देखें मरहूम हो गए, थोड़ा छोड़ दें। नहीं, मैं उनको क्यों छोड़ दूं जिन्होंने इस मुल्क के अदल के निज़ाम को तबाह कर दिया, गरीब को उसका हक नहीं, मैं क्यों छोड़ दूं उसको? जब उसकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, उस जिस शख्स ने हराम खाया उसका बताना चाहिए। शहबाज शरीफ जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो भी इस वक्त अगर देखें तो कंट्रोवर्शियल है। किस तरह? उन्होंने नवाज शरीफ की ज़मानत दी थी 50 रुपये के स्टाम्प पर, जामिन थे, वो जामिन थे, बंदा भाग गया, वापस नहीं आया, इश्तिहारी हो गया, अदालतों को इस वक्त मतलूब है सख्त किस्म का। कसम खुदा की, मैं किसी मोटरसाइकिल की ज़मानत दूँ ना, मेरे घर 6 पुलिस वाले आ जाएं। हमने उसको वज़ीर आज़म बना के ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिया, साथ ये कौमी असम्बली की तौकीर, हमने बेड़ा गर्क कर दिया कि एक इश्तिहारी की ज़मानत देने वाले को हमने वज़ीर आज़म बना दिया। सही। फिर बात कौन सा बंदा कर रहा है? वो मौलाना फजलुर रहमान, वो फजलुर रहमान जो कहता था कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, साथ ही डीजल का परमिट मिला तो उसने कहा राम राम गुंजाइश निकल, राम राम गंगा पैदा की जा राम राम गंगा पराया माल अपना, और राम राम भैया पता नहीं क्या होता है वो पराया माल, उसने जनाब फ़ौरन कर लिया।
फिर थोड़ी सी प्रेशर आई तो उसने कहा जरदारी बहुत करप्ट आदमी है, ये मुल्क को लूट के खा गया, ये ऐसा। उसने कहा अच्छा फड़ जनाब, और परमिट फाड़ते, अलाटमेंट भी फाड़। फिर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मैं सुल्तान भाई, मैं एक कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा। उसने क्या ए पढ़ो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप, तो सबसे पहले ड्रोन हमलों के लिए जो एप्लीकेशन तैयार हुई, जो दरख्वास्त तैयार हुई, जो ऑर्डर तैयार हुए, उसके ऊपर सबसे पहला साइन मेरे प्यारे हज़रत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब ने उसके ऊपर साइन किया। तो और 1100 एकड़ ना उसके बदले लिया क्या? देखिए यहाँ पर रुके हैं, आवाम को पता होना चाहिए कि हम शहीदों के जो ये पख्तून जो शहीद हुए हैं, इसके खून का सौदा किसने कब कैसे और कहाँ किया और क्या लिया। साइन करने के बाद 1100 एकड़ ज़मीन डेरा गाजी खान में अलॉट हुई। हाँ, KP गवर्नमेंट पूरी अपने पास रखी। फिर बेतहाशा मुसलमानों को शहीद करवाया, बच्चों को शहीद करवाया, बच्चियों को मदरसे की जनाजे जा रहे होते थे उनके ऊपर बम गिरा दिए। और आज उसकी शक्ल आपने देखी है, आज उसकी शक्ल आप यकीन करें कि देख के बंदा जैसे ही देखता ना कहता अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि ये क्या चीज़ सामने आ गई है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, जिन्होंने मुसलमानों का खून इतना सस्ता कर दिया कि ड्रोन अनवरों में बेचा, जिन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी इतनी सस्ती कर दी कि आफिया सिद्दीकी को उठवा दिया, जिन्होंने मुसलमानों की अमल कांसी की सूरत में गिरफ्तारी करवाई, इनकी कहानियाँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ? मतलब वापस आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में आज। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाने वालों की क्रेडिबिलिटी, मैंने आपको क्रेडिबिलिटी सारी बताई है आपको कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या लग रहा है आज की प्रोसीडिंग के बाद? देखिए, प्रोसीडिंग से लग रहा है जिस तरह आज मैंने देखा यहाँ से मुंह लटका के था तारड़ निकले, रफीक तारड़ के नवाज से फारूक नाइक निकला, फिर मोहसिन रांझा साहब जो बहुत फड़ंकियाँ मारते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट में मैं इमरान खान, मैं टेरियान वाइट, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। आज आप यकीन करें कि जब वो निकले हैं तो मैं सामने खड़ा था, उनकी गर्दन ऐसी थी, उन्होंने कैमरे की तरफ आँख नहीं उठाई। आँख क्यों नहीं उठाई? आँख क्यों नहीं उठाई? आँख उठाने के काबिल छोड़ा नहीं, आँख क्यों नहीं उठाई? आँख ये लोग आँखें उठाएंगे जो गरीब आवाम को आटे की लाइन में लगा कर शहीद कर रहे हैं। ये लोग हमारे ऊपर उंगलियां, इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाएंगे जो आज गरीब को 10 किलो आटे के लिए पहले जलील और बेचादर करते हैं, औरत को बेचादर करते हैं, बेपर्दा करते हैं, फिर उनको मार देते हैं, वहाँ मर जाती हैं औरतें, पैरों में आके मर जाती हैं, बच्चियाँ पैरों में। मेरी दुआ है मेरे रब से, या अल्लाह इनके बच्चों को भी ऐसी लाइन में लगा, इनकी बहनों को, इनकी माओं को, इनके सगे रिश्तेदारों को इनके घर से ऐसी लाइन में लगवा के, ऐसे पैरों में रोंद के इनको मरवाओ, ताकि इनको नसीहत हो कि आटे की कीमत क्या होती है। और आटा कौन सा दे रहे हैं? कैंसर ज़दा आटा। गंदम कौन सी? यूक्रेन वाली जो फेंकने का, फैसल वाडा ने भी उसमें बताया, और उसने दूसरा वो क्या नाम है उसका, एक जो पुराना फैसल रज़ा आब्दी साहब ने, उन्होंने बाकायदा गंदम के तोड़े ला के रखे टीवी के ऊपर। तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप अटैक करना चाह रहे हैं। अगर आज पहली दफ़ा ये लोग आइन की और कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कमर कह सकते नहीं, यहाँ से आइन महफूज होता है, एक ही इदारा है इस मुल्क में, वो नजरिया ज़रूरत के ये जो होती है ना सियासी जमातें और एफिलिएशन, अपनी पसंद की चीज़ होती है। नहीं, एफिलिएशन नहीं, मैं आपको ये वही इदारा है जिसने मैं आपको बताऊं, F को डिफाइन किया, 63 को डिफाइन किया। अच्छा सर, उनके ऊपर नवाज को ताया नहल उनके ऊपर पंजाब की असम्बली बहाल की, ये वही कोर्ट है ना जी। उनके ऊपर चीज़ें साबित हुई या नहीं? वही साबित हुई ना, कतरी खत नाकाबिल कबूल, प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी नहीं पता, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, नाहल भी तो ताहियात हो देखिए हो गए ना। तो आप फिर ये कहें ना कि वो 63A जो भी चला, उसके बाद फिर यही सुप्रीम कोर्ट है ना जहाँ जिस हादसे में हम खड़े हैं, इसी जगह से भुट्टो को फांसी लगने की भी ऑर्डर गए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इसी नहीं सुप्रीम कोर्ट थी ना उस वक्त मौजूद। मैं तो इसको पूछूंगा ना, मैं तो बाप को पूछूंगा ना, मैं बच्चों को क्यों पूछूँ? मैं जाके किसी बच्चे को क्यों पूछूं? लाहौर हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को मैं क्यों पूछूं? मैं तो जब बाप के पास खड़ा हूं तो बाप से पूछूंगा कि भुट्टो को फांसी लगी, ज़िया का मार्शल्लाह हलाल हुआ, अयूब का मार्शल्लाह हलाल हुआ, मुशर्रफ का मार्शल्लाह हलाल हुआ, बेनज़ीर का कत्ल हुआ, खान लियाकत अली खान गए, कायदे आज़म की कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल डीजल जो भी था ख़त्म हो गया। आज हम अपनी बेतौकीरी करवा के आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे के आज हम इस मोड़ पर आ गए, इस मकाम पर आ गए कि वो सामने बैठा हुआ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जी, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जूते की नोक पर रख के ऐसे वापस इसी टेरेस में फेंक देता है, इसी लॉन में फेंक देता है कि ये पड़ा तुम्हारा फ़ैसला। और अब देखना है चीफ जस्टिस को
कि आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, अब देखना है कि यहाँ बैठे हुए जजेस वो जो उसने ठुड्डा मारा है उसके बदले में उसको क्या देते हैं। सही। अभी पता लगेगा कि आयन की बालादस्ती के लिए क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वक्त का यजीद बना हुआ है, वक्त का फिरौन बना हुआ है, वो कहता है कि मुझसे बड़ी ताकत ही कोई नहीं है। सही। मुझसे बड़ी अदालत ही कोई नहीं है, बहुत लंबी, मुझसे बड़ी हुकूमत ही कोई नहीं है। कुछ जज्बात कल तक के नहीं, मैं देखें, मैं वैसे मेरी मुझसे बड़ी हुकूमत कोई नहीं, मुझसे बड़ी ताकत कोई नहीं, मुझसे बड़ी अदालत कोई नहीं। मैं ही सबका माए बाप हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ। मैं जनाब इस धरती का, वो कहते हैं ना, जेकान शिकरे मैं हूँ, ये जेकान शिकरे बनने की कोशिश कर रहा है। सही। तो लिहाजा इस जेकान शिकरे को चीफ जस्टिस साहब इसके पैंदे में वापस करें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आपसे कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे के इस अवाम को पहली दफ़ा कानून की बालादस्ती की जंग जीतने का मौका देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बातें तो बहुत हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।